कितने हिंदू हैं उसको जेल में डाल दो। इनको बचाओ, जितने भी हिंदुओं का वोट बैंक खत्म कर दो, हिंदुओं का वोट अधिकार छीन लो, सबको जेल में डालो, खत्म कर दो, इससे बिठवाओ हिंदुओं को। पत्थरबाजी बुला दे, पत्थरबाजों पत्थर मार रहे थे हमारे भाइयों को, पत्थर मारे थे वो बुलाओ। मारपीट कर रहे हैं, ऊपर से केस लगा रहे हैं लड़कियों पर, छेड़छाड़ करी, ये करी, 25-25 लोग विशेष समुदाय की महिला के कहने पे हिंदुओं पे केस कर रही है पुलिस यहाँ। और इतना मतलब इतनी तानाशाही हो गई है इन लोगों की कि इन्होंने 20-25 पत्थरबाज बुला के कल हमारे हिंदू भाइयों को इतनी पिटाई करी। जब यहाँ झगड़ा हुआ तो इन्हें पिटवाने के लिए, इनकी लेबर को पिटवाने के लिए 20-25 विशेष समुदाय के लोगों को बाहर से बुलाया गया। क्योंकि विशेष समुदाय के जो लोग यहाँ पर आकर हमारे हिंदू भाइयों के साथ मारपीट करते हैं वो आखिर हैं कौन और कहाँ से आते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, इस वक्त हम लोग नगर निगम ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये एक निर्माण कार्य देख रहे होंगे। ये देखिएगा, कल रात को यहाँ पर कार्य चल रहा था, शाम को माफ़ी चाहता हूँ, और उसके बाद जो है अचानक से दो पक्षों के बीच हंगामा मच गया। कुछ लोग आते हैं, आपस में बातचीत होती है और विवाद हो जाता है। अभी मामला क्या है इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं और जिनके साथ ये वाद विवाद हुआ है वे भी हैं, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था कल। पहले आप अपना परिचय दीजिएगा, आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? अमित यादव मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं अमित भाई? मैं शिवाजी नगर ही रहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या हुआ, क्यों विवाद हुआ कल, पूरा विस्तार से बताइए। इधर दो पक्षों में आपस में इनमें लड़ाई चल रही थी। लड़ाई चलते हुए मैं वहाँ रुका, मन की भाई यहाँ शोर शराब मत करो, माहौल खराब होगा यहाँ का। तो जो मुसलमान पक्ष है उनमें आपस में मुसलमान और हिंदू वाली कहानी चल रही थी। अच्छा, हिंदू और मुसलमान दो पक्षों में यहाँ विवाद हो रहा था, आप यहाँ से आए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मैंने यहाँ कहा मन की भाई इस तरीके से यहाँ नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा तू कौन होता है, और वहाँ से मतलब सलमान नाम का कोई बंदा था, उसने वहाँ से लड़के बुलाए, 20-25 लोग यहाँ अचानक आए और आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। मारपीट की? मारपीट हुई। अच्छा, ये कब की बात है? ये कल शाम 5:30 बजे के आसपास। अच्छा, ऐसे बेवजह कोई किसी से मारपीट कैसे करेगा? ऐसा क्या हुआ होगा? आपकी तरफ से भी कुछ हुआ होगा विवाद? नहीं, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ झगड़ा नहीं चलेगा। तो मन की मुसलमान कौन है भाई यहाँ पे? मुसलमान यहाँ आके अभी से वो करने लगे, तो बोले तू कौन होता है, तू ये देखेंगे हम। तो यहाँ रुक, मैं यहाँ से चलने लगा, मेरे साथ लेबर थी मेरी, जो यहाँ लोकल की लेबर थी। उसके बावजूद यहाँ होने के बाद लेबर के साथ और उन्होंने मारपिटाई करी आके। अच्छा, जिन लोगों ने मारपीट की है वो आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम थे? मुस्लिम। कितने लोग थे? कम से कम 20 से 25 लोग थे। और ये कहाँ से आए ये लोग? ये इन्होंने बुलाया, जो लेडीज यहाँ मुसलमान थी उसने बुलाया उस पक्ष। ये बताया जा रहा है ना कि महिला तो मुसलमान है लेकिन उन्होंने हिंदू लड़के से शादी की है। नहीं, उसके पीछे सारे मोमडन रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे और टोटल मोमडन बंदे थे और आके कह रहे थे सीना थान के कि हमें कोई रोक के दिखाए हैं। जी। तो साथियों, शायद आप इस मामले को समझ गए होंगे, जैसा ये भाई बता रहे हैं इन्हीं के साथ कल विवाद हुआ है। दरअसल ये इधर से गुजर रहे थे, जैसा ये बता रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, और इनका ये आरोप है कि दो पक्षों में यहाँ पर वाद विवाद चल रहा था। एक पक्ष जो है वो हिंदू है और दूसरा पक्ष जो है वो मुस्लिम है, और दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। ये बता रहे हैं कि ये इधर से आ रहे थे, इन्होंने पूछा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ इनके साथ भी जो है वाद विवाद हो गया। ये बात ये बता रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है उसके बाद बढ़ता ही चला गया और आज पुनः जो है तमाम बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं, और वे तमाम जो है बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं इस पक्ष पर जिनका यहाँ पर मकान बन रहा है। तो अब ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि आखिर ये ऐसे हिंदू मुस्लिम इत्यादि जो है आरोप क्यों लग रहे हैं। ऐसे भाई दो पक्षों में विवाद हुआ, आप लोगों को आने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? ये जो अमित यादव जी हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। इनका रात लगभग 5:30-6 बजे कॉल आया। इनको कुछ अन्य समुदाय के लोगों ने बहुत पिटाई कर दी। मुझे बताया जा रहा है कि कुछ मंडी से जो फल फ्रूट की दुकान लाते, कुछ वो लोग हैं, मोमडन हैं, वो उन्होंने 20-25 ने काफ़ी मारपीट कर दी। मारपीट के बाद इतनी तानाशाही हो गई, चौकी में जाने के बाद हमारे जो पीड़ित पक्ष अमित यादव भाई हैं उनको चौकी में बिठा लिया गया। उसके बाद हमने जाके जैसे तैसे समझौता कराया। समझौते के बावजूद भी ये कहा मैं एक लड़की हूं, मैं तुम्हारे पे एलिगेशन लगा दूंगी। हमारे पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हम उनको बस गलत करने से ना रोकें, और हम अपने बड़े छोटे भाइयों को इनसे लगातार पिटवाते रहें। इनकी ऐसी मनसा हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, रूबी शेख अभी यहाँ पर थी, फिलहाल नहीं है। उनका तो ये आरोप है कि आप उनका जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको भी बाधित कर रहे हैं, उस काम को रोक रहे हैं। निर्माण कार्य रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। एक तो ये बिना MDDA के नक्शे से बना है निर्माण कार्य, और दूसरा फिर वो अपनी तानाशाही दिखा रही कि मैं बिना नक्शे के ही मेरी बड़ी बड़ी जगह
पहचान है, मैं बिना नक्शे के ही बना के दिखाऊंगी। तुम्हारी औकात नहीं, मतलब हमारी औकात तक जा रही है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस चीज को रोको। विरोध क्या है ये जानना विरोध चाहते ये है, आप मैं आपको बताता हूँ। कल हमारे अमित भाई हैं, अमित यादव जी, इनको जब यहाँ झगड़ा हुआ तो इन्हें पिटवाने के लिए, इनकी लेबर को पिटवाने के लिए 20-25 विशेष समुदाय के लोगों को बाहर से बुलाया गया। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से भी, यहाँ के प्रशासन से भी, सरकार से भी, और उत्तराखंड के हर उस व्यक्ति से जानना चाहता हूँ कि विशेष समुदाय के जो लोग यहाँ पर आकर हमारे हिंदू भाइयों के साथ मारपीट करते हैं, वो आखिर हैं कौन और कहाँ से आते हैं, उनकी संख्या कहाँ से इतनी बढ़ती है, वो किस लिए बुलाए जाते हैं। अगर वो लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो वो यहाँ पे इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं, किसी के साथ मारपीटाई क्यों करते हैं। यहाँ पे 200 हिंदू लोग खड़े हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने, रूबी शेख ने जो है विशेष समुदाय के लोगों को बुलाया है, तो इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि जो लोग आए थे वो विशेष समुदाय के हैं? कल ये हमारे जो अमित पाल भाई है, नाम बता रहे ना, एक का नाम सलमान था, बाकी सब उसी के साथ थे, और वो खुद एक बसर था, वो सब बना बोल रहे थे कि हम ये लोग हैं और हमारा हम बिगाड़ के नहीं सकते कुछ। अच्छा, उनका क्यों इसलिए नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपको बताता हूँ ना। ये कोई सी भी सरकार, उत्तराखंड सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत सरकार में हिंदुओं का इसी तरह उत्पीड़न होता जा रहा है, और पूरे विश्व में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। बांग्लादेश में सरकार चुप बैठी है, पाकिस्तान में सरकार चुप बैठी थी, कश्मीर में सरकार चुप बैठी थी, केरल में सरकार चुप बैठी थी, पश्चिम बंगाल में सरकार चुप बैठी थी। हमारे बगल में 100 किलोमीटर दूर में मुजफ्फरनगर जगह है, वहाँ कैराना में पूरा हिंदुओं का जाटो गाँव खाली करा दिया मुसलमानों ने, सरकार चुप बैठी थी। सरकार हिंदुओं के उत्पीड़न पर हर जगह चुप है। एक लड़की 4 आदमियों के खिलाफ 200 हिंदुओं के सामने खड़े हुए, 4 हिंदू लड़कों पर आरोप लगाती है, पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करने के लिए उसमें लिखती है नाम और चली जाती है कि तुम्हें जीप उठा के ले जाएगी। तो ये तो इसे विशेष समुदाय इसलिए बोलते हैं, ये बहुत विशेष है भारत सरकार के लिए। हिंदू विशेष नहीं है, हिंदू सिर्फ वोटर है भारत सरकार के लिए। वो तो सिर्फ वोट देगा और उसके बाद अपने आप पिटेगा, मुसलमान उसे मारेंगे, उसके बाद सरकार कुछ नहीं करेगी। ये सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, मैं सबको चेताना चाह रहा हूँ, अगर आज भी हिंदू एक नहीं हुआ और ऐसे ही पिटता रहा तो तुम 10-20 साल बाद इस जगह से नहीं पूरे भारत से निपट जाओगे, खत्म हो जाओगे पूरे भारत से, और यहाँ पे एक छत्र राज होगा जैसे बांग्लादेश में राज चल रहा है। जिंदगी में आज तक कभी भी हिंदुस्तान के, मैं 40 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो देखा नहीं कि हिंदू पक्ष में निर्णय आया हो। हिंदू लोग मार दिए जाते हैं, मुसलमान लोग काट के भाग जाते हैं, उसके बाद कोई निर्णय नहीं निकलता। लेकिन ऐसा अब नहीं होने देंगे। मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, और मैं अपने सारे हिंदू भाइयों को आश्वासन दे रहा हूँ कि अब हम संगठन के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ना आपका उत्पीड़न सहेंगे, ना आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार सहेंगे। अच्छा, इस मामले को हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ा जा रहा है? वो महिला तो ये कह रही है कि हमें उसके किसी भी मुस्लिम महिला का, मुस्लिम भाई का घर मकान बन रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर से मुस्लिम लोग आके अगर हमारे हिंदू भाइयों को मारेंगे तो उससे हमें दिक्कत है, परेशानी है। अच्छा, हाँ, फिर हमारा विरोध जारी रहेगा, चाहे उसमें हम, चाहे सरकार हमें मुकदमा दे दे, हमें फांसी दे दे, हम मरने को तैयार हैं, कोई बात नहीं। एक बात और भी है, कल रात इनका समझौता भी हो गया था, फिर ये मामला क्यों बढ़ गया है? समझौता सर इसलिए हुआ था ना कि पुलिस पार्टी बनना नहीं चाह रही थी, प्रशासन पार्टी बनना नहीं चाह रहा था, प्रशासन दोनों पक्षों को बंद करता, मारपिटाई दोनों पक्षों से हुई थी, जमानतें होती थी दोनों पक्षों की होती ना सर, लेकिन प्रशासन ने तो पार्टी बनी ना, मुकदमा दायर नहीं हुआ किसी का भी, क्योंकि प्रशासन ने तो वहीं कॉम्प्रोमाइज करा के बाहर भेज दिया। अभी चाहते क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं ना, ये जो बाहर से लोग आए थे कौन है, सब स्पष्टीकरण करो ना। क्या इनका वो हो रखा है, क्या इनका सत्यापन हो रखा है इनका? स्पष्टीकरण करें सरकार को, 25 लोग कौन थे? अभी तो सरकार उन्हें पहचान नहीं सकती, प्रशासन अभी ढूंढने लग जाए, उन्हें पहचान नहीं सकता कौन था वो 25 आदमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए आगे इस मामले में क्या होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।